जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? इस स्थान पे देखिए प्रश्न चिन्ह दिया गया है। अब ये ऊपर की संख्या 2 है, 5 है, 6 है। 2 5 से 65 को बनाया गया है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई तो कहीं न कहीं या तो स्क्वायर या ये क्यूब के फॉर्म में होगा। तो चलिए पहले स्क्वायर को चेक करते हैं। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4। 5 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर करने से 36 हो जाएगा। अब इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो आपस में जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 5 9 9 और 6 15, 5 हुआ, 1 बचा, 3 2 5 और 1 6 यानी कि 65 आ रहा है इस स्थान पे इसे ऐड करने से। और यहाँ भी देखिए आपका 65 दिया गया है। इसी प्रकार इसे भी स्क्वायर करके चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करने से 64 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर करने से 81 हो जाएगा। अब ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो 6 4 10, 1 11 हो गया, 6 3 9 8 17, 1 18 यानी कि 181 आ रहा है। इस स्थान पे भी देखिए 181 दिया गया है। तो सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो 4 4 8, 8 और 9 17 का 7, 1 बचा, 6 4 10 और 1 11 यानी कि 117 आ रहा है। इस स्थान पे आपका जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा? 117 हो जाएगा। 117 देखते हैं किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 117। इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और अलग-अलग टॉपिक से ही कवर किए गए हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखें और पहले ही से सॉल्व करने की कोशिश भी करें। अगर आप लोगों को रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो हमारे सेकंड चैनल जो एसवीएस जीके हब के नाम से है उसमें आपके आरआरबी और एमपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई की तैयारी की जा रही है। तो एक बार आप लोग चैनल को जाकर ज़रूर विजिट करें और चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला है वार का कोड क्या होगा यदि आपका क्या कह रहा है कि जू को 2 लिखा गया है, यानी कि देखिए ये आपका अल्फ़ाबेट है और इधर नंबर दिया गया है और 10 को क्या लिखा गया है? 8 लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये आपका अल्फ़ाबेट है और ये नंबर है तो कहीं न कहीं इसके स्थान से ही संबंधित होगा। तो जू है, जू का जो स्थान होता है वो क्या होता है? 26 होता है एबीसीडी में, ठीक है? और ओ का कितना होता है? 15 होता है। तो पहले हम सबको लिख लेते हैं, ठीक है? 26 है और क्या है? 15 है और ये भी 15 है। अब इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो 26 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 26 का आपका क्या हो जाएगा? 15 15 30 हो जाएगा ये। अब जब इसे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है? अब 56 में भी 2 संख्या है, एक 5 है और एक 6 है। तो अब इन दोनों संख्याओं को भी जोड़ते हैं। 5 प्लस क्या करेंगे? 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। अब 11 भी 2 संख्या है, इसमें 1 और 1 है तो 1 और 1 को भी हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। और देखिए जू का आपका कोड जो है वो 2 ही लिखा गया है। अब इसी प्रकार से 10 को भी हम लोग चेक करते हैं। टी ए क्या होगा? एन होगा। अब टी का क्या होता है? 20 हो जाता है, प्लस करेंगे ए का क्या होता है? 1 होता है और एन का हो जाता है 14, तो हम लोग 14 को लिखते हैं। अब इन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, तो इन सारी संख्याओं को जोड़ने से आ जाएगा 35। अब 35 में 2 संख्या, पहला है 3 और दूसरा है 5। अब 3 और 5 को भी जब आपस में जोड़ेंगे, 3 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस स्थान पे भी देखिए 10 का कोड क्या दिया गया है? 8 ही दिया गया है। तो लॉजिक हमारा सही जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग किसका ज्ञात करेंगे? तो वार का हम लोग ज्ञात करेंगे कि क्या होगा। अब देखिए वार है तो डब्लू का क्या हो जाता है? डब्लू का होता है 23, ठीक है? ए है, ए का क्या होता है? आर हो 1 हो जाता है और अगला जो है आर है। आर का आपका हो जाता है 18।
अब इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो 23 और 1 क्या हो गया 24, 24 और 18 को ऐड करेंगे। तो 24 और 18 8 4 12 का 2 3 आपका 1 बचा 2 1 3 1 4 यानी कि 42 हो गया, ठीक है। अब 42 में भी 2 लेटर हैं, 4 और 2 है संख्या तो 4 प्लस 2 करेंगे। तो 4 प्लस 2 करने से क्या हो जाएगा 6 तो इसका कोड जो है वो आपका क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। दिया गया है कि यदि वर्ष का 8 मार्च शनिवार है, तो 1 मार्च और 25 अप्रैल के बीच विषम तिथियों पर कितने शनिवार पड़ेंगे? अब देखिए कह रहा है कि 8 मार्च को शनिवार है, ठीक है? तो हम लोग 8 मार्च यहाँ लिख लेते हैं। 8 मार्च को आपका क्या है शनिवार है। तो शनिवार 8 मार्च को है तो उससे 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन के बाद फिर क्या आएगा शनिवार आएगा। यानी कि 15 को फिर से क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा, ठीक है। 15 के बाद 22 मार्च जो है उस दिन भी क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा क्यों और उससे पहले देखिए 1 मार्च को भी शनिवार ही रहेगा क्योंकि 7 दिन जब इसके पहले हम जाएँगे -7 करेंगे तो 1 को पहुँचेंगे और 1 मार्च से ही कह रहा है 1 मार्च से 25 अप्रैल तक। तो 1 मार्च को भी क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। यानी कि 1 को होगा, 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा, फिर हम करेंगे 29 मार्च को, ठीक है? 29 मार्च को भी क्या हो जाएगा शनिवार ही हो जाएगा। 29 मार्च के बाद आपका क्या हम लोग अप्रैल में आएँगे, ठीक है? तो अप्रैल में जब आएँगे तो 29 मार्च में 7 को ऐड करेंगे। मार्च जो है वो कितने का होता है तो 31 का होता है। तो 31 यानी कि 2 इधर जाएगा और 5 उधर जाएगा। यानी कि आपका 5 अप्रैल को भी कौन-सा हो जाएगा 5 अप्रैल को शनिवार होगा। 5 के बाद कौन-सा अप्रैल आ जाएगा तो 5 के बाद 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 के बाद आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 के बाद क्या होगा 26 अप्रैल आएगा लेकिन हमें 25 अप्रैल तक ही पूछ रहा था। तो 19 अप्रैल तक ही हम रोलेंगे यानी 1 को, 8 को, 15 को, 22 को, 29 को 29 के बाद आपका हो जाएगा 30, 31 यानी कि 2 दिन इधर और 5 इधर हो जाएगा तो 5, 12, 19 अब क देखिए इसमें एक लॉजिक को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कह रहा है कि विषम तिथि में कौन-कौन है? तो पहला 1 है यानी कि 1 को विषम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद 8 तो विषम संख्या है नहीं, 15 है, तो ये 15 हो जाएगा दूसरा, ठीक है? +1 कर देते हैं। अब 22 भी आपका क्या है सम संख्या, 29 है 29 है तो +1 कर देते हैं और उसके बाद आपका 5 है, तो +1 ये हो जाएगा और फिर क्या है 19 है। तो +1 करेंगे यानी कि 5 ऐसे शनिवार हैं
तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा क्योंकि टोटल 5 हैं, विषम तिथि है। 5 ऑप्शन डी में दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए शब्द क्या-क्या दिए गए हैं, इसे हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो शब्द जो है वो आपका क्या दिया गया है, जयपुर है और राजस्थान है। तो अगर हम लोग देखें तो राजस्थान जो है वो एक क्या है, स्टेट है, ठीक है? और ये आप उसकी राजधानी दी गई है। तो अब उत्तर प्रदेश प्रयागराज ये भी नहीं होगा, पंजाब अमृतसर ये भी नहीं होगा, मेघालय और तुरा ये भी नहीं है। लेकिन अगर इसको देखें हम लोग तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। सिक्किम एक राज्य है और गंगटोक एक राजधानी है। ठीक इसी प्रकार से ऑप्शन डी जो है वो दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक समझिएगा, डायरेक्शन का है। तो चलिए सबसे पहले उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है? उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर। इस प्रकार से डायरेक्शन होता है। ये हो जाता है उत्तर, ठीक है? ये हो जाता है दक्षिण। ये डायरेक्शन आपका पूरब होता है और ये डायरेक्शन आपका पश्चिम हो जाता है, ठीक है? अब उत्तर की ओर कह रहा है यानी कि इस पॉइंट पे ये खड़ा है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, 10 मीटर दिया गया है। फिर 8 मीटर पूर्व की ओर चलता है। पूर्व यानी कि किधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा, ठीक है? 8 मीटर वो पूर्व की ओर चला। इसके बाद 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 10 मीटर दक्षिण की ओर यानी कि इक्वल डिस्टेंस, ये क्योंकि ये भी 10 है, तो ये भी 10 है, ठीक है? ये 10 मीटर दक्षिण यानी कि देखिए ये नीचे की ओर चला, ठीक है? अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो इस स्थान पे वो चलना शुरू किया था। अब कुछ इस प्रकार से हम लोग डायरेक्शन खींच लेते हैं, ठीक है? ऐसे। तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन-सा है? पूरब है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व की ओर वो है खड़ा। क्योंकि इस डायरेक्शन में यहाँ से शुरू किया था और यहाँ ही पहुँचा है, तो इधर ही देखेंगे, इधर जो है वो आपका पूर्व होता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिव का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 45वां है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब ऐसे प्रश्न दिए रहे ऊपर से या नीचे से, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है? तो 16 प्लस क्या करेंगे, 45 करेंगे। 16 प्लस 45 करेंगे तो 6 5 11, 4 1 5 1 6 यानी कि 61 हो गया, ठीक है? अब उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, तो 61 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न चला होगा कि 1 माइनस क्यों किया गया? 1 माइनस इसलिए किया गया क्योंकि शिव 2-2 बार कैलकुलेट हुआ। एक बार वो ऊपर से और एक बार नीचे से, यानी एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया। इस कारण से इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, जोड़ के -1 कर लेते हैं। तो 60 ऑप्शन ए में दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है? अब देखिए पहला दिया गया है ट्रांसलेशन, ठीक है? ट्रांसलेशन में पहला है स्लेट, तो देखिए इसमें एस भी है, एल भी है, ए भी है, टी है और ई है। तो ई इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि ये नहीं बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा है स्टेशन, तो देखिए एस भी है, टी भी है, ए भी है, फिर टी है, तो एक और टी भी है, आई भी है, ओ है, एन भी है, यानी कि स्टेशन के सारे शब्द इसमें मिल रहे हैं, अक्षर मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें भी देखिए ई है, जो ई इसमें नहीं है कहीं भी, तो ये भी आपका गलत हो गया। और इसमें देखिए सैनिटेशन दिया गया है, तो सैनिटेशन में आपका बन सकता है या नहीं, उसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एस भी है, ठीक है, ए भी है, एन है, तो एन भी है, आई भी है, आई देखते हैं, आई आपका आई भी दिया गया है, टी है, तो टी भी एक दिया गया है और ए है, ए भी 2 दिया गया है, TION, तो TION। इसको देखें तो देखिए एस है, तो एस इस स्थान पे भी है, ए भी आपका दिया गया है, एन भी दिया गया है, आई भी दिया गया है, टी है, तो टी भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, टी है, फिर से एक और टी भी दिया गया है, पर आई जो है वो इसमें सिंगल है और इसमें आई जो है वो डबल है, यानी कि ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेशन। तो ये आज आपके 8 महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न थे, जो आरआरबी, ग्रुप डी और एसएससी और साथ ही साथ आपके एमपी पुलिस एग्जाम के पूछे गए प्रश्नों का ही इसमें कलेक्शन लिया गया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।